बैठे हैं कल्लू भैया, ये बहुत पुराने आदमी हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं सुबह सुबह रेडी होके आ गया हूँ अंशुल सर के घर पे। तो आज मैं और अंशुल सर जा रहे हैं बैजोई काम करने के लिए। तो सुबह सुबह मैं घर के बाहर से खड़ा हूँ अपना सामान लेके। तो मैं उनका वेट कर रहा था बाहर से घर पे, तो वो आने वाले थे कुछ देर। मैंने अपनी स्कूटी आगे से लगा दी है, बाकी हम निकल चुके हैं सुबह 7:30 बजे हल्द्वानी से। तो ये अभी हम नवाबी रोड में पहुँचे हैं। काफ़ी स्मूथली गाड़ी चलाते हैं ये, आराम से। तो ये हम नवाबी रोड के आगे आ चुके हैं। अब इधर से हम जाएंगे जेल रोड से होते हुए रामपुर रोड की तरफ निकल जाएंगे। तो ये सर जी गाड़ी चला रहे हैं आराम से। तो ये आ गए हैं जेल रोड चौराहे की तरफ। यहाँ पर हल्द्वानी की जेल भी है, थोड़ा सा आगे जाके मोड़ पे। तो ये सीधे हम रामपुर पहुँच चुके हैं। मैंने सीधे रामपुर की वीडियो डाल दी है, इसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं बनाई है। तो ये रामपुर का वो चौराहा है जहाँ पर अभी ये रामपुर का चाकू लगाया गया है बहुत बड़ा। तो ये आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। और ये अभी हम रामपुर से बरेली जाने वाले रूट पर आ गए हैं, लेकिन हम बरेली नहीं जाएंगे, हम दिल्ली वाला रूट पकड़ लेंगे यहाँ से। तो चने का पानी और तो हमने रखा है जब दिल्ली आ रहे हैं। संजू भाई भी तो हाँ, और दिखा दो। ये ट्रक वाला हमारे आगे से बहुत देर से चला जा रहा था, काफ़ी स्पीड में था ये भी। सर जी ने इसके पीछे गाड़ी लगाई हुई थी। ये सर जी ने उसे ओवरटेक करके आगे को बढ़ गए गाड़ी से। ये आगे से ये ट्रैक्टर वाला आ गया। ये सर जी मुझे कुछ बोल रहे थे, लेकिन मैंने उनकी आवाज़ म्यूट कर दी है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मेरी आवाज़ मत डालना फोन में, वीडियो में मेरी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ वीडियो को मैंने थोड़ा सा टाइम लैप्स कर दिया है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। उस तरफ ट्रेन जाने का रास्ता है, रोड के इस तरफ रेल पटरी बनी है और एक तरफ रोड है इसमें। अभी हम रामपुर बिलासपुर वाले रोड पर आ चुके हैं। ये वाला रास्ता मैंने सर से पूछा तो सर जी ने बताया कि ये वाली रोड बरेली गई है और ये जा रही है दिल्ली की तरफ। तो हमने ये दिल्ली वाला रूट पकड़ लिया। यहाँ भी बहुत बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं।
काम चल रहा है अभी। और ये हमने रूट पकड़ लिया है अलीगढ़ वाला। ये सिंगल वे रोड है। यहाँ से फिर आगे जाके ये बहुत चौड़ी रोड हो जाएगी। आज से 2 साल पहले, 1 डेढ़ साल 2 साल पहले सर जी ने मुझे दिखाया था कि ये रोड दिल्ली से मेरे उधर पड़ जाता करके। तो आज मैं 1-2 साल के बाद मैं इनके साथ जा ही रहा हूँ इस वाले रूट पे। ये सर जी ने बताई थी मुझे जगह, कोई बिलारी करके यहाँ पे जगह है। तो हम बिलारी पहुँचने वाले थे, तो यहाँ उन्होंने मुझे नाश्ता करवाया। ठीक है, जहाँ से तारवार आ रहे हैं किनारे वाली, तारवार से वहीं से आए हैं ना सारे। मैं वहीं से तो आया भी नहीं, कहीं और से थोड़ी आए हैं। बाकी ये आ चुका है टोल प्लाजा। बस हाँ, बस वो वहीं से आए हैं, वहीं से दिखवा देंगे। बस साफ सफाई करवाओ उसे। हाँ बताओ, क्यों, क्या हो गया? तो ये फास्टैग से इनका टोल कट गया कहाँ से बन रहा है? वहीं से। और मैं ये तो गेट यहाँ आ गया, खुल गया यहाँ बिलारी के का। पार कर तो दिया मैंने। फास्टैग का फ़ायदा इतना है, मैं वो चलो जी, ऑटोमेटिक स्कैन करके गेट भी खोल देगा, तो इसमें आपका टाइम ना ना, बचता है बहुत ज़्यादा। आने वालों का नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ लेकिन नहीं। इसमें आपके इसमें पैसे होने चाहिए, नहीं तो अगर आपको कैश देना पड़ा तो चंदोसी आपको यहाँ पड़ डबल जाएंगे। पेनल्टी पड़ जाएगी इसमें। तो ये एक रूट चंदोसी को गया है और एक रूट आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ तो। आगरा वाला ये जा रहा है। तो हमने आगरा वाला रूट पकड़ लिया। हम डायरेक्ट चंदोसी के मार्केट से हमें ना होके चंदोसी नहीं हम जाना, हमको पहले हाईवे ही टू जाना हाईवे है। निकल गए यहाँ से। तो ये बात मुझे सर जी ने बताई थी, मेरा तो फर्स्ट टाइम था। मैं आज से पहले कभी यहाँ आया ही नहीं था। ये मुझे बताया था इन्होंने कि ये गंगा एक्सप्रेस वे है जो डायरेक्ट इलाहाबाद को जा रहा है यहाँ से।
ये है सामने गंगा एक्सप्रेसवे, इलाहाबाद के लिए डायरेक्ट हाईवे। बाहर इतनी गर्मी हो रही थी, हालत ख़राब हो रही थी, लू चल रही थी खतरनाक वाली। लेकिन मैं तो सर जी के साथ गाड़ी के अंदर था, वो तो फिर बिना एसी के गाड़ी ऑन ही नहीं करते हैं। गाड़ी ऑन करने से पहले पहले उनका एसी ऑन हो जाएगा पहले। तो बड़ा आरामदायक रहा इसमें सफ़र। बाहर धूप हो रही थी चाहे कुछ भी। यहाँ ये हैं यहाँ के पंडित जी, ये क्या अंकल यहाँ के केयर टेकर। तो ये मुझे हर चीज़ दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं पहले कि लाइट की प्रोग्रामिंग इस तरीके से है, इस तरीके से लगा हुआ है। ये इन्वर्टर के स्विचेस दिए हुए हैं, तो इन्वर्टर से इतनी लाइटें जल रही हैं, बिजली से इतनी लाइटें जल रही हैं, जनरेटर से हमने ये किया हुआ है। तो पहले पता मैंने लगता है इन वो हो रहा है, दिक्कत सारी कर रहा चीज़ें इनसे समझ ली। तो ये हॉल दिखा रहे हैं मुझे कि इस हॉल में ये है। चीज़ें लगी रिपेयरिंग हैं। मांग रहा है इसका। और ये एक एक दूसरा हॉल ये भी हॉल है ना। इन्होंने मुझे दिखाया। तो अब मैंने सुना है कि आप लोग का रेट थोड़े कम है यार अंकल जी। कितने कितने में दे तो आप यहाँ ये हॉल ना, ये तो अपनी धर्मशाला 50 में जाती है। कितने में? 50,000। तो ये स्विच बोर्ड भी मुझे चेंज एक करने दिन की हैं। इनके बदले मैं सादे वाले लगाऊंगा, लेकिन एक रात की। पीवीसी बॉडी में लगाऊंगा। लकड़ी वाले फ्रेमिंग के बॉक्स में इनके सारे ख़त्म कर दूंगा। तो ये कुछ इस तरीके से हॉल का वो है पैसेज। एक बैंक्वेट हॉल ये है इनके सामने। थोड़ा रेनोवेशन मांग रहा है ना तो भैया। ये काफ़ी पुराना है, बहुत पुरानी हो ये इनके दादाजी के टाइम का है। तो फिर भी ये कुछ पैसे लगा के इसको हाँ। रेनोवेट करवाते रहते हैं धीरे धीरे, टाइम टू टाइम। इन्होंने बहुत अच्छा टाइल वर्क करवाया है, पत्थर लगवाया है, सीढ़ी बनवाई, रेलिंग करवाई है। धीरे धीरे काम करवा रहे हैं। ये एसी लगवाए हैं इन्होंने बैंक्वेट हॉल में। ये रेलिंग वेलिंग बाद में करवाई थी उन्होंने। तो थोड़ा सा गांव कस्बे के इलाके से इन्होंने बहुत अच्छा बनाया हुआ है। तो ये है पंडित जी यहाँ के, इन्होंने मुझे सब कुछ समझाया इसके अंदर कि ये 2 हॉल हैं, नीचे रसोई के लिए दिया हुआ है, नीचे खाना बनाने के लिए दिया हुआ है। तो ये वाले एरिया में मुझे जो लेके जा रहे हैं, ये कैटरिंग वाला एरिया है। यहाँ पर रसोई वाले जो हलवाई आते हैं, वो खाना पीना बनाते हैं, उनके लिए अलग ही एरिया दिया हुआ है, ताकि हर जगह गंदगी ना फैले ना। और यहाँ पे इनके लिए काफ़ी अच्छा बड़ा हॉल दिया हुआ है कि अपनी भट्टी लगाने के लिए और एग्जॉस्ट लगाने के लिए सब कुछ व्यवस्था इन्होंने कर रखी है पहले ही। ये यहाँ भट्टी वट्टी लगा के बनाते होंगे ना। ये देखो वो एग्जॉस्ट लगाया हुआ है। इसके ऊपर भी तो दो हॉल हैं। अच्छा। तो ये दिखाया इन्होंने मुझे अंधेरे में, काफ़ी अंधेरा हो रहा था। मेरा तो फर्स्ट टाइम था, मुझे तो डर भी लग रही थी यहाँ पे। पहले दिन ही मैंने जाके इनसे बोल दिया कि ये मुझे भूतिया हवेली लग रही है। हेलो हेलो। धीरे धीरे जब मैं यहाँ रहा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 13 दिन मैं यहाँ लगातार रहा, तो थोड़ी मेरी आदत बन गई, हैबिट बन गई। क्योंकि जब हम नए किसी जगह पे जाते हैं तो थोड़ा सा 1-2 दिन का टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, आने जाने में, रास्ते को। तो ये है यहाँ के कल्लू भैया, दूसरे केयर टेकर हैं? तो खाने पीने की व्यवस्था आपके सब भैया इन्होंने करी यहाँ पे। और बाकी मार्केट से जो भी सामान लाना था पंडित जी लेके आते थे। और ये अंशुल सर जी और मैं जा रहे हैं मुरादाबाद सामान लेने के लिए। तो हमने बैजोई में रेट पूछा था, तो बहुत ज़्यादा हाई रेट मिला हमें वहाँ पे। तो हमने डिसीजन लिया कि हम थोड़ा सा टाइम खर्च करके अपना मुरादाबाद से सामान लेके आते हैं। तो काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिल गया था। तो 4-5 दुकानें घूमने के बाद बाकी हमें यहाँ पे जैन इलेक्ट्रॉनिक करके है मुरादाबाद में, तो आप भी वहाँ से सामान ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे रेट में इन्होंने हमें सामान दिया। हाँ लगा सकता हूँ एक बार। और हम जितनी भी दुकानों में गए थे, उन्होंने मुझे हमें सभी जगहों पे आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा रोका है। कितने हो गए? लेकिन जैन इलेक्ट्रॉनिक वाले का जब हम गए हैं, ये केआर वाले की शॉप है, तो कुछ इस तरीके शॉप बनी थी। तो हम सामान लेके वापसी आ रहे हैं। तो गाइज मुझे इसमें काम करना है, ये पुराना सिस्टम पूरा निकालना है इनका, ये चेंज हो जाएगा, तो ये सारा सिस्टम वहाँ चले जाएगा। 2 जनरेटर लगे हैं इनके वहाँ।
जी जी उनके सामने से जी। आप थे अंकल जी उस टाइम पे किस टाइम जब बाबा थे यहाँ? बाबा थे? हाँ। हाँ पता नहीं। अच्छा वो मुझे बहुत मानते थे, मेरे परिवार को, जी। हमारी पत्नी को बहुत मानते थे। आपको बहुत टाइम हो गया ना अंकल जी यहाँ पे? तो अंकल जी आप भी तो इनके गांव के लगते होंगे फिर? किसके? इनके? नहीं, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, यही है मेरा गाँव, जो 2-3 किलोमीटर। अच्छा हमारी पत्नी आंगनबाड़ी में है, जी जी। तो वो अच्छा यहाँ पे दवाई पिलाने आ रही थी। हाँ बाबूजी आए हुए थे, हाँ हम खाली थे। जी बाबूजी से कही हुई वहाँ, जी बाबूजी ने कही थी कि कोई आदमी हो तो हमारे यहाँ रखवा दो, जी जी। ईमानदार। हाँ तो हमारी बच्ची को नहीं देख लो, अगर उनका तुम्हारा हिसाब किताब बन जाए तो हमारे वो हैं। जी। एक और बताऊंगा मैं तुम्हें, हाँ जैसे हमारा एक जनरेटर किसी कारणवश नहीं चलता है, जी। तो हमको जो है दो चलाने पड़ते हैं। नहीं, तो हमको जो है ना इस पे गाइस मैंने सब ये निकाल दिया है। अभी जनरेटर में मैं अलग से टर्मिनल लगा के अलग से साफ सुथरे तरीके से इसमें ब्रश लगा के ग्रीसिंग करके इसके टर्मिनल लगाऊंगा, इसकी न्यूट्रल में टर्मिनल लगाऊंगा नट बोल्ट लगा के। इसकी वायरिंग का भी जोड़ ख़त्म करूंगा, अभी सब खोल रहा हूँ अभी धीरे धीरे। सारी वायरिंग मैंने इसके बाहर निकाल दी है और ये एरिया मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है क्योंकि यहाँ दीवार में मॉइस्चर भी आ रहा है। तो अब मैं बाइक लाइट की सीट के साथ लगाऊंगा। ये आइटम मैंने सारा बाहर निकाल दिया। तो अभी मैं शुरू करता हूँ काम। सामान मैं अभी ये पैनल की तैयारी कर रहा हूँ, पैनल बनाऊंगा मैं। गाइस अभी मैं फिट कर रहा हूँ MCCB 3 पोल की लगा रहा हूँ मैं इसमें 100 एम्पेयर की। तो अभी मैं इसमें होल करके इनको करता हूँ। मुझे 3 बॉक्स ये बनाने हैं, फिर मैं ये फिट करने हैं। एल्को पैनल बैकलाइट की सीट लगा रहा हूँ मैं इसमें, इंडिकेटर ये सब आपको भी दिखाता हूँ लगा के। थोड़ा सा मैं आप वीडियो में बने रहिए, मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ छोटी छोटी। इनमें मैं सेफ्टी गार्ड लगा रहा हूँ ये वाले, ताकि कोई स्पार्किंग या उसमें करंट ना लगे कुछ खोलते टाइम या चेक करते टाइम। ये लगाना बहुत ज़रूरी है, ये कंपनी की तरफ से अवेलेबल रहता है। ये मेन स्विच बन गया मेरा, इनपुट आउटपुट लग चुकी है। न्यूट्रल मैं सेपरेट ले आ रहा हूँ क्योंकि 3 फेज की लाइन में न्यूट्रल नहीं काटनी चाहिए। वो सब बना के देगा।
जब भी आप ये छोटा वाला जनरेटर चलाएंगे ना, ये वाला, जी। तो आपने क्या करना है कि इसको, तो ये वाली एमसीबी को नहीं उठाएंगे, हाँ। क्योंकि इन दोनों को मैंने आपस में मिलाया हुआ है हाँ। इसमें, इसलिए क्योंकि आपका चेंज ओवर एक ही सिंगल लगा हुआ है ना, नहीं तो फिर हमें छोटे का जनरेटर का चेंज ओवर अलग लगाना पड़ता, बड़े का अलग लगाना पड़ता। दूसरा क्या है कि ये सिंगल फेस और 3 फेस है, जिसमें सिंगल फेस पलट जाता है, तो उसमें क्या होगा कि न्यूट्रल की टकराने की दिक्कत हो जाएगी। ये जो है इससे हाँ। कोई लेना देना नहीं है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। इससे यही है बस। हाँ, जब भी आप, ऊपर हाँ कर दो हाँ, और इसको चेंज ओवर ऊपर कर दो। बस ये वाला आप चेंज ओवर यहाँ से बिजली के से ऊपर कर लेंगे, जो मैंने इसमें साइड में लिख दिया है। जनरेटर साइड को करना है तो ऊपर ले जाएंगे, ठीक। बिजली साइड में करोगे तो नीचे को ले जाओगे। ठीक है, ये बिजली का मेन स्विच है। कभी हमको बिल्डिंग में कुछ काम कराना है 3 फेज का, सिंगल फेज का, तो हम यहाँ से मेन स्विच करेंगे तो पूरी बिल्डिंग की लाइट के साथ न्यूट्रल वूट्रल सब कट जाएगी, क्योंकि कभी कभी न्यूट्रल में भी अर्थ मारता है ना। ये वाला जो मैंने आपको मीटर लगाया हुआ है, ये आपको छोटे वाले जनरेटर का और बिजली का फ्रिक्वेंसी, ये छोटा वाला जो मैंने बनाया है आइसोलेटर, ये वाला छोटे वाले जनरेटर के लिए है, जो आपका 7.5 kV वाला जनरेटर है। ये वाला जो मेन स्विच है, ये आपका 25 kV के जनरेटर का है, जो मैंने लिखा हुआ है। ये सिर्फ लाइटों के लिए काम करेगा। और ये बड़ा वाला जो जनरेटर है 50 kV का, ये सारे बड़े AC चलाएगा, नीचे के ऊपर के, और कॉफ़ी मशीन चलाएगा ये, और आपका DJ चलाएगा, और जो छोटे मोटे काम होंगे वो इससे होंगे। तो एक मैंने ये चेंज ओवर लगाया हुआ है। इस चेंज ओवर का काम खाली क्या है, मैंने इसको बिजली से लुक किया है, और ये छोटे वाले जनरेटर से मैंने इसको लुक किया हुआ है। जब लाइट जाएगी तो आप इस चेंज ओवर को ऊपर कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, 25 kV का जो जनरेटर छोटा वाला चलेगा, वो सभी बिल्डिंग में लाइट वाइट की सारी व्यवस्था कर देगा। और ये वाला जो मीटर आपको दिखाएगा, ये बिजली और जनरेटर छोटे वाले 25 kV को दिखाएगा कि कितनी वोल्टेज आ रही है, हर फेस में अलग अलग दिखाएगा। और एक ये जो छोटा वाला जो मैंने आइसोलेटर लगाया हुआ है, ये 25 kV वाले जनरेटर के साथ मैंने आपस में मिला के इसके अंदर चेंज ओवर में डाला हुआ है, ताकि हम कभी क्या करेंगे, जब हमारे प्रोग्राम नहीं होंगे तो हम इस चेंज ओवर से चेंज करके, हमारी जो होटल में लाइट आ रही है, इन्वर्टर चार्ज होगा, समरसीबल की जो मोटर चलेगी, वो इस चेंज ओवर से चेंज होकर एक सिंगल फेज़ वहाँ पहुँच जाएगा, और उससे ये काम ऑपरेट करेगा इस चीज़ को। बाकी एक मैंने ये बिजली का कनेक्शन दिया हुआ है इनको आइसोलेटर में, तो इसमें क्या है कि मैंने 3 फेज़ की लाइन ली हुई है। इसको मैंने क्या किया हुआ है कि ये वाले आइसोलेटर से आप खाली, जब आपको 5 AC कभी इन फ्यूचर कभी चलाने हैं, कुछ सर्विस करवानी है, कुछ काम करवाना है, तो उस टाइम पे आप इनको चलाएंगे। तो जब आप इसको, इस वाली MCB को ऑन करेंगे, जिसमें मैंने बाहर से लिखा हुआ है कि इसका इस्तेमाल तभी करना है जब 5 AC को बिजली देनी है, वरना ऑन नहीं करना है गलती से भी। तो ये हमेशा ऑफ़ रहेगा। जब आप इन फ्यूचर कभी इसको ऑन करते हैं तो यहाँ से बिजली उठ के आपके AC में चली जाएगी, 5 AC में। तो आपको इन तीनों MCB को ऑफ़ रखना है हमेशा। ये वाली MCB न्यूट्रल की है, तो आप इसको हमेशा ऑन रखेंगे, क्योंकि बॉडी को न्यूट्रल मिलना, AC को न्यूट्रल मिलना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप इसकी न्यूट्रल ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ करंट पहुँच चुका होगा। ये इसके लिए, क्योंकि ये चीज़ डायरेक्ट वहाँ बिजली सप्लाई कर रही है। जब आप जनरेटर के थ्रू, बड़े वाले जनरेटर के थ्रू जब आप AC चलाएंगे, तो आप इस वाली MCB को ऑफ़ कर देंगे। इसको ऑफ़ करने से क्या है कि इसकी जो बिजली है ये यहीं पे रुक जाएगी आइसोलेटर में ही। फिर आप जनरेटर से ऑन करेंगे तो ये बड़े वाले जनरेटर से आपके 5 AC चल जाएंगे। जिसने ये AC का काम किया हुआ है, उन्होंने क्या किया हुआ है कि 5 AC की वायरिंग 3 वायरिंग में कर रखी है, तो ये बहुत गलत है, ये आपको सही करवानी है। ये 5 AC की सेपरेट वायर न्यूट्रल फेस और अर्थ के साथ यहाँ आनी है, तो ये आप काम बाद में करवाएंगे इसका। और ये नीचे वाले जो 2 हॉल के AC हैं, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, ये आपस में ये नीचे लगे हुए हैं अलग अलग। तो और ये वाला एक मेन स्विच है। ये मेन स्विच मैंने जो दिया हुआ है, इसमें मैंने एक पोर्ट लिया है बिजली का, इस वाली बिजली से मैंने एक पोर्ट लिया हुआ है। एक इसमें DJ की लाइन मैंने डाली है, और एक मैं इसमें कॉफ़ी मशीन के लिए जो पॉइंट दिया है उसके लिए डाल रखा है, और इसमें एक न्यूट्रल है। तो ये MCB हमेशा ऑन रहेगी। अगर आपको लाइट ऑफ़ करनी है, या DJ ऑफ़ करना है, या कॉफ़ी मशीन वाला पॉइंट ऑफ़ करना है, तो मैंने उसके लिए वहाँ उस तरफ में एक MCB अलग से दी हुई है, तो उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये वाला स्विच हमेशा ऑन रहेगा, ये बिजली यहाँ से सप्लाई कर देगा। DJ का करंट और कॉफ़ी मशीन का करंट तभी जाएगा जब आप बड़ा वाला जनरेटर ऑन करेंगे। अगर ये ऑन भी है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे खाली लाइट जा रही है। और ये जो इंडिकेटर लगाए हुए हैं तीनों वाले, ये बिजली और 25 kV का जो जनरेटर है छोटा वाला, ये AC को इंडिकेट कर रहे हैं। बड़े वाले जनरेटर के लिए मैं अभी लगा नहीं पाया, क्योंकि मेरे पास ये वाला एक ओपन वाला बॉक्स नहीं था। तो ये ओपन बॉक्स मैं बाद में लेके आऊँगा, तो मैं यहाँ पर एक ओपन बॉक्स का एक इंडिकेटर वाला यहाँ लगा दूँगा। तो इससे आपको मालूम चल जाएगा, जब आप 50 kV वाला जनरेटर ऑन करेंगे तो इसमें तीनों इंडिकेटर जल जाएंगे आपके। बाकी अगर देखते हैं बाद में, अगर 1 मीटर मैं और लेके आया फ्रीक्वेंसी के लिए कि कितनी वोल्टेज है, तो 1 मीटर भी मैं इस बॉक्स के ऊपर से लगा दूँगा इसमें।
तो आपने एक ख़ास बात ध्यान रखनी है, कभी भी अगर आप 25 केवी का जनरेटर चलाएंगे ये वाला, तो आप इसकी एमसीबी उठाने से पहले उसकी एमसीबी डाउन रखेंगे, क्योंकि दोनों जनरेटर साथ में काम नहीं कर पाएंगे। तो ये छोटा वाला जनरेटर तो आपका हमेशा चलेगा, जो आपको होटल में लाइट देगा, आपका इन्वर्टर चार्ज करेगा और आपकी समरसेबल की मोटर चलाएगा। लेकिन जब आपकी पार्टी आती है, यहाँ पर कोई प्रोग्राम होता है, फंक्शन होगा, तो आप उस छोटे जनरेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप खाली ये वाला बड़ा जनरेटर 25 केवी वाला चलाएंगे, जो बिल्डिंग की लाइटें हैं, होटल की लाइट, बैंक्वेट हॉल की और रूमों की, सभी जगहों से यहाँ से ऑपरेट हो जाएगी। और ये वाला बड़े का है, तो ये हमेशा तीनों एमसीबी ऑफ रहनी है। जब इनका इस्तेमाल करना है, जब इनका इस्तेमाल होना है, तो तभी आप इनको ऑफ ऑन करेंगे, वरना इससे क्या होगा कि जो बिजली का कभी करंट कहीं से बन रहा होगा तो वो इन जनरेटर के थ्रू जनरेटर में नहीं जा पाएगा, इन एमसीबी के थ्रू। और ये वाला मैंने मेन फेस दिया हुआ है, ये वाला बिजली का है 440 वोल्ट का, तो इसका मेन स्विच हमेशा ऑन रहेगा। इसका इस्तेमाल ऑन ऑफ करने के लिए है, कभी आपको बिल्डिंग में कोई काम करवाना है तो बिजली पूरी फुल फ्लैश काटनी है, न्यूट्रल के साथ आपकी पूरी बिजली यहाँ से कट जाएगी, तो इसका आप ऑफ कर देंगे। बाकी सारा इस्तेमाल आप चेंज ओवर से करेंगे। छोटा जनरेटर जब आप चलाएंगे तो पहले जनरेटर ऑन कर लेंगे, उसके 2 मिनट के बाद आप इसे ऑन करेंगे, फिर यहाँ पर बिजली से आप इस जनरेटर के चेंज ओवर को ऊपर कर देंगे, तो आपको जनरेटर 25 केवी वाला मिल जाएगा। ये सभी जगहों पे चले जाएगा आपके होटल में। ये मैंने 4 एमसीबी यहाँ पे लगाई हुई है। ये लाइट के एक पहली वाली इधर साइड की, लेफ्ट हैंड साइड की, ये आपको हमेशा ऑन रखनी है, लाइट की है। और इधर से जो गंदी हो रही है स्टैंडर्ड कंपनी की, ये कॉफ़ी मशीन के लिए पॉइंट दिया हुआ है, और ये सेकंड नंबर की डीजे के लिए है। एक पॉइंट मेरा इसमें खाली है, अगर बाद में अगर यहाँ पर एक लाइट लगती है तो उसके लिए यहीं से ऑपरेटिंग बन जाएगी इसकी। यहीं से एक प्लग लगा के नीचे यहाँ पर स्विच बोर्ड लग जाएगा, उसकी एमसीबी डायरेक्ट हो जाएगी और यहाँ पर एक लाइट का पॉइंट आ जाएगा। ये वाला इस फ्लोर का जो एमसीबी बॉक्स है, इसमें मैंने ये 2 फेस दिए हुए हैं। एक फेस में ये तीनों एसी काम कर रहे हैं और दूसरे फेस से ये आपकी होटल की लाइटों की जा रही है। ये फर्स्ट वाली जो एमसीबी है, ये मैंने इन्वर्टर के लिए लगाई है, ये हमेशा ऑन रहेगी। ये इन्वर्टर का आउटपुट निकाल रही है और ये इन्वर्टर को इनपुट दे रही है, तो उसका भी आप हमेशा ऑन रखेंगे। और ये मेन स्विच आपको तभी गिराना है जब बिल्डिंग की पूरी लाइट काटनी है। तो जब आप बिल्डिंग की लाइट पूरी काट देंगे तो इससे क्या होगा कि ये इंडिकेटर तीनों ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि ये इनपुट, आउटपुट और बिजली दोनों फेज काट देगा। तो ये आपके तीनों फेज चले गए हैं। इसको आपको हमेशा ऑन ही रखना है, क्योंकि इसमें न्यूट्रल भी आ रही है। और इन्वर्टर की अगर आपको बंद करनी है तो इन्वर्टर की यहाँ से बंद कर लेंगे। ये इन्वर्टर का आउटपुट है, ये इन्वर्टर का इनपुट है, तो ये एमसीबी हमेशा ऑन रहना ज़रूरी है। और ये तीनों एसी के हैं। ये 25 नंबर कमरे का एसी है, ये 26 नंबर कमरे का एसी है, ये नीचे वाले ऑफिस के अंदर जो अंशुल सर का ऑफिस है उसका एसी है। तो ये तभी जब आप इस्तेमाल करेंगे तभी आप इसको ऑन करेंगे। ये बैठे हैं कल्लू भैया, ये बहुत पुराने आदमी हैं यहाँ के। एक पंडित जी हैं, पंडित जी अभी ज़रा बाहर गए हैं, तो आपको दिखाता हूँ मैं, बने रहिए वीडियो में।